सीआरसीएस पोर्टल पे ऑनलाइन क्लेम करने के बाद सहारा से रिफंड आ चुका है। ये जो है देखिए 50,000 क्रेडिट हो चुका है। नमस्कार, मैं विवेक कुमार, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था। कई वीडियो मैंने सहारा और सीआरसीएस पोर्टल के ऊपर मैंने बनाया है। काफ़ी सारे लोग ने कमेंट करा था कि नहीं, पैसा वैसा कुछ नहीं मिल रहा है, ऐसे ही मतलब हम बनाए जा रहे हैं, पैसा किसी का नहीं आ रहा है। लेकिन मैं आज दो लोगों का सबूत के साथ, क्रेडिट का सबूत के साथ मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ और उनको पैसा जो है अकाउंट में आया हुआ है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि उनको पैसा जो आया उनके साथ क्या क्या कहानी हुआ। जब से सीआरसीएस पोर्टल ओपन हुआ वहाँ पे क्या क्या उनको एक ही बार में पैसा मिल गया, या अभी जो है जब सीआरसीएस पोर्टल स्टार्ट हुआ था और अभी चल रहा है 2025 जून जुलाई का महीना, उनको पैसा जो है अब आया है। तो आखिर इतने दिन क्या हुआ था, तो ये चीज़ आपको भी जानना जरूरी है। और आप, हो सकता है आपके साथ भी वही केस हो रहा हो और आपका पैसा नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ सुधार करना होगा और आपको भी कम से कम 50,000 आपके अकाउंट में आ जाए, आपका रिफंड पैसा आ जाए। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। आगे जब भी जो भी अपडेट आएगा कि 50,000 से ऊपर का भी पैसा आने लगा है, तो हो सकता है आपका वो ऊपर का भी पेमेंट आ जाए। तो चलिए हम जानते हैं कि इनका केस में क्या क्या हुआ था। तो सबसे पहले जब सीआरसीएस पोर्टल ओपन हुआ था, उन्होंने एक यहाँ पे हस्बैंड वाइफ दोनों का बॉन्ड है, अपना जो है सीआरसीएस पोर्टल पे अपना बॉन्ड अपलोड कराया, ऑनलाइन किया था। करने के बाद उनको कुछ महीने जैसे कि 45 दिन, जैसा कि बोला गया था कि 45 दिनों बाद ये होगा, आपका जो है इसका रिफंड का प्रक्रिया या रिजल्ट सुना दिया जाएगा कि आपका पैसा आ रहा है कि नहीं। तो 45 दिनों बाद जो है डेफिशिएंसी आ गया। तो हस्बैंड वाइफ दोनों का जो मैच्योरिटी हो रहा था, सबसे बड़ा पॉइंट कि 2023 मार्च से पहले जिसका मैच्योरिटी हो गया था उनका ही क्लेम पैसा आ रहा है। तो इनका जो दो तीन बॉन्ड थे, एक वाइफ के नाम से और 2 बॉन्ड अपने नाम से, इनका जो है 2023 से पहले हो चुका था मैच्योरिटी। तो इन्होंने पहले वाइफ का ऑनलाइन क्लेम कराया था। तो 45 दिनों बाद उन्होंने देखा कि उसमें कुछ डेफिशिएंसी आ गया। डेफिशिएंसी आने के बाद वो एक मैनेजर से मिले जो सहारा का मैनेजर था। हालांकि अब तो सहारा ऑफिस चल नहीं रहा है, मगर मैनेजर का घर वो जानते थे। मैनेजर के पास गए तो मैनेजर जो है अपने घर पे ही अपना वो लैपटॉप कंप्यूटर खोल के जो अभी सहारा का कुछ काम कर रहा है, वो कौन सा काम कर रहे हैं मैं आप आगे इस वीडियो में जान लेंगे। जैसे कि ये होता है कि आपने जब फॉर्म, उनको ये बताया गया कि आपने जब ये जो डेफिशिएंसी आया हुआ है, ये आपका फोटो मिसमैच का आया हुआ है और यहाँ पे डेटाबेस के साथ मिसमैच दिखा रहा है, इसका मतलब कुछ मिसमैच है। तो उनका जो मिसमैच था वो फोटो के साथ मिसमैच था। तो उनका फोटो में मिसमैच का ये दिक्कत था कि मान लीजिए जब उन्होंने अकाउंट खोला था, तो जब सहारा का अकाउंट उन्होंने खोला था तो वहाँ पे फॉर्म फिलअप होता है। तो फॉर्म फिलअप करने के बाद एजेंट लोग जाते हैं और सहारा के ऑफिस में वो फॉर्म देते हैं। सहारा के ऑफिस में फॉर्म देने के बाद वो जो वहाँ के कर्मचारी हैं उसको सर्वर पे अपलोड करते हैं। तो सर्वर पे अपलोड पहले जैसे तैसे कर देते थे उतना, क्योंकि उसमें ऑफलाइन काम होता था। तो जैसे भी है, आप हमारे कस्टमर हैं, हमारे क्लाइंट है, तो हम आपको तो पेमेंट कैसे भी कर देंगे। तो सहारा के ऑफिस से तो इजीली हो जाता था। मगर अब जो है इसका सीआरसीएस सरकार के हाथ में चला गया। सीआरसीएस पोर्टल पे आपको ऑनलाइन करना है, सारा चीज़ जो है एल्गोरिदम कर रहा है, कंप्यूटर के थ्रू हो रहा है और डिटेक्शन जो है कंप्यूटर के थ्रू हो रहा है। तो जिसकी वजह से अगर कुछ भी अभी के अपलोडिंग से सीआरसीएस पोर्टल पे अभी जो आप बॉन्ड अपलोड कर रहे हैं या अभी जो सिग्नेचर फॉर्म पे आप सिग्नेचर करके अपलोड कर रहे हैं, फोटो अपलोड कर रहे हैं, वो पहले के अकाउंट से मिसमैच हो जा रहा है, जिसकी वजह से आपको डेफिशिएंसी आ रहा है। तो बिल्कुल ऐसा ही इनके साथ हुआ। तो फिर उस मैनेजर ने इनका डेफिशिएंसी हटाने के लिए उन्होंने क्या किया कि उस पर नया फॉर्म अपलोड करा, उस पर सिग्नेचर, अभी का सिग्नेचर और फोटो साफ सुथरा डाल के उन्होंने अपडेट कर दिया सहारा के सर्वर पे। इसके बाद कहा कि सीआरसीएस पोर्टल पे अब आप रीसबमिशन जब खुलेगा तो आप रीसबमिशन करिए। और रीसबमिशन करने के बाद उनके खाते में जो है 20,000 रुपये का उनका बॉन्ड था और 20,000 रुपये अभी जो 50,000 का अभी क्लेम मिल रहा है, आपको तो पता ही होगा। तो इनका 20,000 का क्लेम 50,000 तक मिल रहा है। तो उनका जो था सिर्फ 20,000 का बॉन्ड था, तो 20,000 डिपॉजिट अमाउंट का क्लेम इनकी वाइफ का जो है आ गया खाते में।
फिर इन्होंने देखा कि भाई वाइफ का तो 20,000 रुपये आ गया, अब इनका कुछ ज़्यादा ही था, लगभग लाख रुपए से ऊपर, 2 बॉन्ड का 50-50 हज़ार का 2 फॉर्म था। तो इन्होंने भी अपना ऑनलाइन करने के लिए सोचा, लेकिन उससे पहले उन्होंने जाके सर्वर पर चेक करा लिया मैनेजर से कि देख लीजिए मेरा सारा चीज़ करेक्ट है कि नहीं। तो फिर देखा गया कि सिग्नेचर का थोड़ा सा ब्लर टाइप का है, सिग्नेचर ढंग से नहीं दिख रहा है। तो फिर बाद में सहारा के सर्वर पे मैनेजर ने उसका सिग्नेचर जो है री अपलोड करके अपडेट कर दिया। इसके बाद इन्होंने CRCS पोर्टल पे अप्लाई किया और फॉर्म पे बिल्कुल वैसे ही सिग्नेचर किया, तो इनका भी पैसा जो है आ गया। अब इनका 50,000, ये देखिए यहाँ पे ये इनका प्रूफ है, ये 50,000 क्रेडिट हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं APBS, यानी कि ये ऑटोमेटेड पेमेंट बैंकिंग सिस्टम, जो कि सरकार का NPCI का ये पेमेंट बैंकिंग सिस्टम है, जिससे सरकार जो है पेमेंट आपको ट्रांसफ़र करती है अकाउंट में। ये चाहे पेंशन वाला पैसा हो या कोई स्कॉलरशिप का पैसा हो या CRCS पोर्टल से ये सहारा का पैसा रिफंड देने का हो, ये इसी से APBS से आपको पैसा पेमेंट करती है। तो इनका जो क्रेडिट हो चुका है अकाउंट में 50,000, बाकी बचे हैं तो उनका रिसबमिशन में फिर ऑलरेडी डाला हुआ है। अब आगे जो अगर 50,000 से ऊपर का क्लेम आएगा तो हो सकता है इनका बाकी का भी पैसा आ जाए। तो फिलहाल अगर मैं इस पर दोबारा उनका जो है CRN नंबर डाल के चेक करता हूं तो कुछ इस तरह का ये मैसेज शो करता है। तो ये मैसेज दोबारा कुछ इस तरह का मैसेज शो करता है, ये ओपन नहीं हो पाता। तो ओपन नहीं हो पाता है, आप देखिए इसके बाद हो सकता है कुछ दिनों बाद ये और ओपन हो, यहाँ पे भी डिटेल दिखा दे। तो मैं आपको ये इनका प्रोफाइल में भी घुस के आपको डिटेल दिखा दूंगा। तो फिलहाल मैंने इनका बैंक का ट्रांजैक्शन रिपोर्ट लिया हुआ है, ट्रांजैक्शन का ये फ़ोटो लिया हुआ है, आपको सबूत के तौर पे दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे दिखा दिया। तो आपको ये बिलीव करना है कि हाँ पैसा आ रहा है, बशर्ते आपका जो है पहले जो सहारा में आपने जो भी पैसा डाला हुआ था, जो भी आपने फॉर्म भरा हुआ था, वो फॉर्म में सारा चीज़ करेक्ट रहना चाहिए। और अभी जो आप CRCS पोर्टल पे आप जो फॉर्म और सिग्नेचर भरेंगे डालेंगे तो वो भी उसके साथ मैच हो जाना चाहिए, तभी आपका पैसा क्रेडिट होगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक ज़रूर करेंगे, अपने परिजनों दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि अपडेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।